दोपहर तक सुबह को मेरा बाप छोड़ के आता स्कूल। सुन, हल्ला नहीं करना है। रंजना अभी आवाज आ रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, 11th में क्या पूछा जाता है पता है? एक चेन दे देगा, बोलेगा इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ। ये तुम अभी कर दोगे। हमने क्या बोला, ये सिलेबस में है, तुमसे नहीं पूछेगा, बस तुम्हें ये पता रखना कि कार्बन 4 तरह के होता है, हाइड्रोजन 4 तरह के। तो सर ये सब काहे बताया? ये सब इसलिए बताया ना, थोड़ा हाई लेवल तक बता देंगे तो ये चीज याद रहेगा। बार बार ये चीज सुनने से याद हो गया, ये प्राइमरी कार्बन है, वरना एक बार बोले थे, कितना बार बोल दिए प्राइमरी है, सेकेंडरी है, बहुत बार बोले, याद रहेगा, याद रखने के लिए। ठीक है, क्लियर? मिटाने छाप लिए। अब चल भाई, चल मेरी गाड़ी टिक टिक। आइसोमर्स अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ी देर बाद पढ़ना है। विनाइल, अलाइन, क्लाइन सब बाद में पढ़ना है। हाँ, अब करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या करना है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बस अब तक जो भी पढ़ा है उसमें टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी तुम लोग को ये आ गया। क्या हो गया? आ गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये भी तुमको आता है, बस टॉपिक लिखो और 2-3 बना लेते हैं। जैसे देखो CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH3 अपने मर्जी से। तो देखो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। देखो कितने हैं कार्बन, देखो 1 2 3 4, एक लाइन में कितने हैं? 4। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 बना दिए। कॉर्नर पॉइंट कार्बन को बताएगा, बात को समझो अच्छे से। नीचे में 3 नंबर पे लटका, इधर से 2 नंबर पे लटका, इधर से 2, इधर से 1 2 3, यहाँ पे लटका दो। ये दोनों सेम है। क्या है? अगर ये दे इसका मतलब ये है। आई सुनो, अगर बोल दे कि इसका IUPAC नेम लिखो, इसका IUPAC नेम कैसे लिखो? इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे। बोलोगे कि सर हाइड्रोजन का तो पता नहीं चलेगा, कार्बन तो डाल देंगे। ये लास्ट वाला है 3 हाइड्रोजन, लास्ट वाला 3 हाइड्रोजन, लास्ट वाला 3 हाइड्रोजन, बीच वाला 2 बॉन्ड बना है 2 हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बना है 1 हाइड्रोजन। क्या दिक्कत है? बोलोगे कि सर कैसे लगाएंगे? तो देखो कार्बन को कितना 1 2 3 4, 4 कार्बन लगा एक लाइन से, लगा दिया। 3 नंबर पे लटका है, 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे लटका दे। हाइड्रोजन इधर पे 3, इधर पे 3, इधर पे 3, इधर पे देख 2 बॉन्ड बना है 2 हाइड्रोजन, लिखा है ना? इधर पे 3 बॉन्ड बना है 1 हाइड्रोजन। क्या दिक्कत है यार? बोलोगे कि सर इसका मतलब सेम हुआ, तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, इस चारों का मतलब सेम हुआ। ये सारे सेम ही है, इसके जैसा इसको लिखा, इसके जैसा इसको लिखा, चारों सेम ही है भाई, मान लेना। ठीक है ना? सर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बताइए, कितना बॉन्ड है? 1। तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 1। 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 1। 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 2। 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। पता था ये सब बात पहले? अभी तो पता है ना? ऐसे नहीं पता था, ऐसे नहीं पता था। अब कैसे उल्टा पुल्टा याद उद करिए थे, पर अभी तो एकदम फटाक से बोल दोगे, कैसा भी चेन दे दो तो। ठीक है ना रीता? यही ना तो पूछ रही थी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूछ रही थी ना? तो ये बहुत सारे पॉसिबल है। और 2 एग्जांपल या हो गया, इतना पे ही चलेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये देखो ये भी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है बताओ? ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी तो है। इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको कैसे करेंगे? देखो C, यहाँ पे H नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुका है। इधर पे CH3, इधर पे भी CH3, इधर पे भी CH3, इधर पे भी CH3। अब कर लोगे या नहीं? और एग्जांपल देने की जरूरत है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है सिलेबस में, ये चीज करना है अपने को, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और दू क्या? एक क्या हो गया? इसका यूपीएससी नेम बोलेगा लिखने के लिए, इसका तो ये बना लेंगे, इसका बोलेगा तो ये बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम पिछले बार के एंट्रेंस में देखा। सेम हाँ होता है। लटका पॉलिटेक्निक दोगे तो आएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एस्टर, सॉरी ईथर, एस्टर बोल दिया, ईथर पढ़े हो ना, जिसमें बीच में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया ईथर। क्या हो गया? ये दे दिया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको बीच में ऑक्सीजन है, क्या है? 2 डंडा लटका है, मतलब लास्ट में तो कार्बन हो गया, यहाँ पे भी कार्बन होगा ना? कुछ नहीं है तो कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3। हो तो क्या? 3 हो गया एग्जाम्पल। बीच में अल्कोहल भी लगाया जा सकता है। सर इसका क्या नाम देंगे आप? ये ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। ऐसा होता है। अरे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में, ईथर नहीं पढ़े हो, कीटोन नहीं पढ़े हो। ईथर कीटोन ये है भाई सिलेबस में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। टॉपिक पे जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, अभी बिना टॉपिक का पढ़ेंगे तो मजा कम आएगा। अल्कोहल, विनाइल ग्रुप, अलाइल ग्रुप, बहुत सारा चीज है, मजेदार है।
एक बात बता दे रहा हूँ, 2018 के बाद 19 के बाद 19 में तो डिलीट हो गया था। 2018 के बाद पहली बार कार्बन फुल चैप्टर है। 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 सालों से कार्बन डिलीट हुआ करता था। कार्बन में कितना होता था पता है? जितना कल तक पढ़ लिए, बस इतना ही था पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी अनामिका वाले बैच में भी उतना ही था। सारा चीज डिलीट कर दिया था, नोमेनक्लेचर ही डिलीट कर दिया था। और सच बता रहा हूँ, अभी जो तुम पढ़ रहे हो ये सभी बच्चों को नहीं आता है। तुम पता कर लेना स्कूल में, तुम चेन दे देना, बोलना लिख के दिखा। अभी देख नवनीत जैसा प्राणी एकदम कॉन्फिडेंस वाला गलत लिख दिया। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये चीज सबको नहीं आता है, ये चीज बस हमारे बच्चों को आता है जो अभी हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि चल 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी टाइम लगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ा लेने दो, वरना सिलेबस खत्म करे तो 1 दिन में खत्म करा देंगे तो छूट जाएगा। चाहते हो छोड़े? थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिमाग में ये लेकर नहीं चलना कि भाई सर ने बोला था 15 जनवरी तो लेट कर दिया सर ने। यार 2-4 दिन लेट हो जाए, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हो? नहीं बोलोगे तो 10 क्या 7 को ही खत्म करा देंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा, तब तुम्हें फील नहीं आएगा, मतलब लगेगा कि यार लोड हो गया सर के ऊपर। ठीक है? और मन में ये लेके चलना कि हम 1 नहीं 2 सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्लीट करा रहे हैं 9 महीने में, 10 महीने में। एक सब्जेक्ट पे देखो तो 5 ही महीना, जो कि बहुत कम समय में कराया। ऐसा लेके चलना, और ऐसा नहीं कि उड़ा के बोल देंगे कि नहीं बाद में टाइम मिलेगा तो करा देंगे, साथ ही साथ करा रहे हैं। तो थोड़ा दया दृष्टि कृपा, मतलब दिमाग में पॉजिटिव लेके चल रहा है। ये नहीं कि अरे बहुत टाइम लगा दे, बहुत टाइम। भाई 2 सब्जेक्ट पढ़ रही है तो देखो ना, 5 महीने में 1 सब्जेक्ट क्या है? खेल है क्या? स्कूल वाले तो 12 महीने लगा देते हैं तो भी नहीं खत्म करा पाते। हम इतना स्पीड में, डबल के स्पीड में बोल के खत्म करते हैं ना। ये बॉर्डरलाइन स्टेज समझ गए ना? तो भी इसलिए थोड़ा सा राहत भरा हम भी महसूस कर रहे हैं। अरे एग्जाम 20 तारीख के बाद है, वरना अगर 15 से रहता तो और जल्दी, ठीक नहीं 10 से होता तो और जल्दी। अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं? शुक्र मनाओ कि 20 फरवरी से अभी भी तेरे पास 40 दिन है। 40 दिन है, अभी फाड़ डाल लोगे। उल्टा गिनती एक पेपर पे चिपका दो, 40 डेज लेफ्ट। नहीं आज 53 डेज है। आज कितना है? 30 तारीख है मेरे फोन में आज 30 तारीख है। तो जनवरी का हो गया 31 दिन, दिसंबर का 1 दिन 32 दिन, और फरवरी में कब स्टार्ट है? 31 फरवरी में 31 सही तो बोला सर। 53 डेज लेफ्ट। कितना? अरे यार इतना टाइम है यार, क्या टेंशन है? लेकिन ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल हो जाएगा 52, अब परसों हो जाएगा 51, ऐसे उल्टा गिनती चलो। सुनो बता रहा हूँ, जो एक प्लास्टिक वाला ड्राइंग शीट नहीं आता है जिसपे कोई चीज लिखने से मिट जाता है, उसका एक छोटा सा पीस ऐसे चिपका देना और उसमें मार्कर से लिखना, और उसके बाद अगले दिन फिर डेट बदलने जाओगे ना तो वही है मोटिवेशन। जब 53 को 52 करोगे ना मिटा के, भाई साहब 1 दिन कम होगा, चल पढ़ते हैं, कितना भी नींद क्यों ना हो, सही है ना? और ये फिर अगले दिन 49 को ऐसा करके देखना, सच्ची बोल रहा हूँ। यानी तो एग्जाम देने वाला पैड होता है ना, जो एक मतलब अरे बोर्ड के जैसा नहीं होता है कुछ भी यार, या कोई प्लास्टिक का डब्बा ही चिपका देना, और मेरे से एक मार्कर पुराना वाला ले जाना। अब सबको नहीं दे सकता यार, इतना कैसे कैलेंडर में डेट काटते जाना चाहिए? नहीं उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है? यानी तो पेपर पे लिख देना और पेंसिल से मतलब उसको मिटाते रहना, और उसको मिटा के जब अगले दिन 49 करोगे ना फिर के हाथ में आ जाएगी, भाई अब तो 50 से कम हो गया। ठीक है ना? 5 दिन बाद। और सुनो, अभी से 4-5 महीने पहले बोला करते थे 4-5 महीना है, फिर 2-3 महीना, 1 महीना कब बीत गया, कब से अभी आके इतना जल्दी, वो कोई नहीं जानता। और कुछ ही दिन बाद, 2-3 दिन बाद तुम लोग एग्जाम दे रहे होगे, 2-3 दिन के बराबर लगेगा, अभी का समय बीतेगा ही नहीं। और उसके बाद एकदम टेंशन बाहर आ रहे होगा। ठीक है? क्या करके पढ़ने का मन करे? क्या करे मतलब? देखो एक बात बताता हूँ, बताइए सर। अरे कहाँ गया भाई? जब प्रेशर में आता है, प्रेशर की बात बता रहा हूँ। देखो अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बड़े झटके चाहिए आपको। जैसे रीथा को मिला कल, ठीक है, कंका को मिला था। जिसको झटका नहीं मिलेगा कमाल नहीं कर पाएगा। झटका नहीं मिलेगा तो तुम कुछ अच्छा नहीं, अभी फेल ही नहीं होती, टेंशन ही नहीं होता, भले प्रूफ करा के झटका तो मिल गया, फिर हमने तो उसको सांत्वना दिया, तुम्हें भी सांत्वना दिया, कुछ नहीं होता। अब देख रहा तुम लोग फाड़ डालोगे। ठीक है? शैतान जाग चुका है। ठीक है? जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगेगा ना तो मन ही मन सोचना कि भगवान ने मुझे एक चांस दिया है। जब झटका लगे, जैसे तुम्हारा एग्जाम खराब हुआ, तो तुम्हें ये सोचना है कि भाई भगवान ने हमें एक चांस दिया, एक चांस और दिया है कि भाई सुधारने का। अगर ये झटका बोर्ड में लगता है ऐसा तो क्या होता रीता बता? तो हार्ट फील कर लेते, तब तो सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसा मान के चलो कि जिंदगी में भगवान ने एक हमें मौका दिया है और यह चांस सबको नहीं मिलता है और ये बस तुझे मिला है, ऐसा मान के चलना।
किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो। छोड़ दियो, प्रिंस से ला लिया, प्रिंस के पास है तो छोड़ दियो ना, तभी कहाँ, अभी आधा घंटा बाद है ना हम। ठीक, कुछ समझ में आया? तो झटका मिला है तुम सबको प्री बोर्ड में। हम तो कहते हैं देखो और बच्चा टॉप करके खुश होता है, हम तो बोलते हैं हमारे बच्चों को कम मिले। हम तो जानबूझ के पहले से भगवान से विनती कर रहे थे कि एकदम कम मिले, एकदम प्रेशर में आ जाए, झटका लगे उसको, 440 वोल्ट का 12,000 वोल्ट का लग जाए, ठीक है ना? अभी सबको लग चुका है। अब क्या करना है, अब ये नहीं कि फिर अगली बार झटका खाना है, अगली बार एकदम फाड़ के रख देना है गुस्सा, ठीक है? इंतकाम लेंगे, ठीक है ना? लोगे क्या नहीं लोगे? चलो बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, हाँ सुनो, एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में। ये भी है बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, ऐसा देखा है? इस प्राणी को देखा है कभी? एक्सनल। ओ अच्छा नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन है। अरे 6686 क्या है? 6686 बेंजीन, बेंजीन है। बेंजीन क्या? C6H6, यहाँ पे कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, गिनती करके देख लो, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 3 बॉन्ड है, एक यहाँ पे कितना? 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। C6H6 उसको बेंजीन बोलते हैं, BNZDN, बेंजीन। बहुत अच्छा चीज है ये, याद है एग्जाम में, ठीक है? इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बोलोगे कि सर यहीं पे डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं दे सकते? हाँ, अल्टरनेट डबल सिंगल होगा, कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है? इसको बेंजीन बोलते हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है? ये हो गया बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, ये हो गया डायरेक्ट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, कितना हो गया यार? 6 हो गया क्या? एक ही बात हुआ, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, सब एक ही बात हुआ। यस, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, कहीं से भी डबल सिंगल अल्टरनेट लगना चाहिए, ठीक है? बहुत आसान है ना? प्रेफिक्स, एक मतलब मोनो, दो मतलब, तीन मतलब ट्रायो, ट्राई, ट्राई। तो बोलो यार, तब न लगेगा कि सबको पता है, वरना मुझे लगेगा कि किसी को नहीं पता, लिखाना पड़ेगा। एक मतलब मोनो, दो मतलब, डायो, तीन मतलब डायोड नहीं, डाय डाय लिखाऊं क्या? ये भी 3 मतलब, ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब, 6 मतलब, 7 हेप्टा, लिखाऊं क्या? मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेप्सा हेक्सा हेप्टा नोका डिक्का, ठीक है? ऑक्टा, हाँ ऑक्टा नोका नहीं, नोना 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 डिका। काका सब में लग रहा था तो नोना में भी का लगा दिया, तो ये याद रहेगा ना? चलो ये नहीं बता रहा फिर, ठीक है? सर 4 वाले को क्या बोलते हैं? क्या? 4 वाले को टेट्रा। तो सुनो, अरे सुन, इसी प्रकार अल्कोहल के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। कभी भी अगर एग्जाम में पूछ ले, मतलब मान लो कि किस्मत खराब हुआ, अगर ये चीज भी पूछ ले, तो दिमाग में चलना है हाइड्रोजन के ही तरह। देखो हाइड्रोजन में H होता है, अल्कोहल में OH होता है, तो सेम प्रजाति है, सेम प्राणी है। प्राइमरी हाइड्रोजन जैसे पढ़े थे ना, जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो प्राइमरी हाइड्रोजन, तो जो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हो सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री OH 3 डिग्री OH, हो जाएगा ना? बताने की जरूरत है इसको लिखने की? चलो सेंड नहीं करेंगे कुछ भी, लिखवाओगे तो अभी लिखवा लो, एकदम बकली है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है सर, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? अब देखो कुछ अल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल ग्रुप, मीथेन में से, ओए सुनो, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो मिथाइल बन जाता है, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए इथाइल बन जाता है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो प्रोपाइल बन जाता है, ठीक है? और प्रोपाइल में आइसो भी बनता है, आइसोप्रोपेन नहीं होता लेकिन आइसोप्रोपाइल होता है। बोलोगे ये कैसे हो सकता है सर? अभी दिखाते हैं। आइसो का मतलब क्या? एक ब्रांच लटका देना। प्रोपेन में 3 है, CH3 CH2 CH3, इसमें से एक खोल के लटकाओगे, यहाँ से खोलोगे, यहाँ पे लटकाओगे, क्या फर्क पड़ा इससे? एक ही तो हो गया, एक ही बात हो गई ना, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आइसोप्रोपाइल कैसे हो सकता है? तो देखो यह है प्रोपेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दिए, तो 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड 3, एक बॉन्ड इधर पे लटकेगा, खाली रहेगा बॉन्ड, खाली रहेगा ना? यहाँ पे, अब यहाँ पे मत बोलना कि कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन पे कुछ नहीं है, ये बॉन्ड लटका हुआ है, यह प्रोपाइल। क्या हो गया? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, प्रोपाइल बन गया। अब बोलोगे कि सर इसमें आप कैसे लटका दोगे? इसमें लटका सकते हैं, देखो इधर से एक खोलेंगे,
इस पे नहीं लटका के इधर पे तो लटकाया जा सकता है। इधर से CH3 निकाले, अब ये लास्ट वाला CH3 बन जाएगा, ठीक है। CH3 लगा, इधर पे एक हाइड्रोजन कम किए और इधर पे लटका दिए, गिनती कर लो सेम है, हाइड्रोजन सेम है, CH3 CH3 CH आ जाएगा, S निकल गया। मतलब क्या था देखो, CH3 CH2 CH3 था ना, 3 कार्बन 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन, एक तो निकल चुका ना, तभी तो ये डंडा लटका। तो ये बताओ ये आइसोप्रोपाइल हुआ कि नहीं हुआ? ये आइसोप्रोपाइल हो गया, याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें। सुनिए ना, ये आइसोमर का ही तो प्रॉपर्टी लग रहा है। कौन? आइसोमर का, आइसोमर का ही प्रॉपर्टी है, परंतु हम अल्काइल ग्रुप में सर आइसोमर में क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होता है या दोनों में कोई सेम होता है? उसके जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ना वो सेम होते हैं, ठीक है। अब बाकी जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है। आया बात समझ में? तो वो अभी नहीं पढ़े, उसको भी पढ़ेंगे। तो हम ये बोल रहे थे कि देखो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो मिथाइल क्या हो जाएगा। देखो मीथेन क्या था, CH4, एक हाइड्रोजन निकाल दिए 3 कर दिए, ये बन गया मिथाइल। एकदम याद रखना है, एकदम आसान है। इथेन क्या था, CH3 CH3 था, इथेन था ना, एक हाइड्रोजन कम करो तो इधर पे करोगे या इधर पे, तो इधर पे कर दिए तो इथाइल बन गया। प्रोपेन, ये रहा प्रोपेन, एक हाइड्रोजन कम कर दो प्रोपाइल बन गया। लेकिन इसी को रीअरेंज कर दिया तो आइसोप्रोपाइल बन गया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, देख लो गिनती करके, 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है, बस नॉर्मल आइसो हो गया। इथेन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। बाकी एल्केन ग्रुप में जैसे मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में, इसमें आइसो प्रोपेन से नहीं ब्यूटेन से स्टार्ट होता है, क्योंकि 4 है वहां से स्टार्ट होता है आइसो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रोपाइल में एक पहले से ही हो जाता है, प्रोपेन से आइसो प्रोपाइल, ठीक है ना, आइसो ब्यूटेन न्यू ब्यूटेन, ठीक है ना, इस प्रकार से स्टार्ट हो जाता ये है। वाला लिखा हूँ। क्या करोगे लिख के, दिमाग में तो ऐसे ही सेट हो गया होगा। नहीं सकती हूँ। अरे प्रोपेन में से एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, अल्काइल। वो तो समझ में आया एक्चुअली लिखा ये क्या था, इथेन था, तो ये क्या हो जाएगा ETH, ए नहीं था अभी YAL हो जाएगा इथाइल। ब्यूटेन ये क्या था तुम्हारा, प्रोपेन था, तो प्रोप तो था ही, ए नहीं था तो YAL प्रोपाइल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रहेगा ये, ठीक है ना। रजना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बोलना। बोल दिया। चलो अब सुनो, अभी तक बेसिक चीज था, अगर तुम नहीं भी सीख पाए ना ये अल्काइल वाला, तो कुछ देर बाद मतलब आने वाले टाइम में ये चीज आएगा, बार बार रिपीट होगा, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। अभी हम अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और उसके नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद अल्केन पढ़ेंगे, पहले अल्काइल फिर अल्केन, ठीक है। तो लिखो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और ये चीज जो है ना, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हारे बुक में ये चीज नहीं दिया हुआ है, सीधा नाम लिख दिया है, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, नाम लिख दिया है, लिखना कैसे ये नहीं बताया है, लिखना कैसे ये नहीं बताया है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो देखो अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, YAL नहीं YL होता है, ALKYL अल्काइल। समझ में आ गया? इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, कीवर्ड टाइप लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। लोकेट द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। उस कार्बन को लोकेट करेंगे, मतलब स्टार लगाएंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। दूसरी बात, स्टार्टिंग फ्रॉम, ये सब याद नहीं करना है, मैंने पहले बोल दिया, कुछ भी याद नहीं करना है। याद कब तक का करना, जो कल तक पढ़ाए थे उसको रट्टा मार लेना है, और आज के बाद जो 4 दिन पढ़ाया होगा उसको याद नहीं करना है, समझना है बस, ठीक है। इतना अच्छा तो कर दिया, तुम्हारे लिए कुछ याद ही नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, मस्त है ना, कोई टेंशन नहीं है, सही है ना। ऊपर में लिख देना कॉपी में, याद नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन टेक द लॉन्गेस्ट continuous
चेन, उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे और सबसे लंबा कार्बन का चेन लेंगे। यही सब करते थे ना, नंबरिंग लिखते समय 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे ना, वही बात बता रहा हूँ सिस्टम में, रूल के हिसाब से, ठीक है। और वहां पे तुम्हें कोई रूल नहीं, बस वैसे बता दिया तो तुम भूल गए, सही है ना। नंबर द चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन, नंबर द चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन। उसके बाद क्या करेंगे, चेन का नंबर डालेंगे उस कार्बन से स्टार्ट करते हुए। छापो जल्दी। तुम्हारे ट्यूशन का टाइम कितने बजे तक था? 9:20 तक ना। 20 मैसेज जो किया था उसमें कितना तक था? 20 ना, 10 मिनट जन्मसिद्ध अधिकार है तो 30 तक जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ, फिर भी अगर 30 हम मान के चलेंगे तो 40 पे छुट्टी देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, सही है ना। ये सब वर्ड अब सुना सुना टाइप का लग रहा है या नहीं? लग रहा है ना? मिटा दूं क्या? नहीं जल्दी छाप ना। अब देखो ना, अब तुम लोग के अंदर से गुदगुदी हो गया, अरे साला सीख गया, ठीक है। फिर भी एक दे दूंगा तो फिर फट जाएगी, लेकिन जब 4 दिन कर लेंगे ना, तब कैसा भी दे दो तो फाड़ डालोगे। बुक का कोई भी दे दो, कोई भी रेफरेंस बुक से दे दो, तुम लोग कर दोगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला, उस कार्बन को चिन्हित करेंगे, लोकेट करेंगे जहां से हाइड्रोजन निकला है। पहले ढूंढेंगे हाइड्रोजन कहाँ का गायब है भाई, मिसिंग हाइड्रोजन, वहां पे स्टार डालेंगे। क्या करेंगे? स्टार। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन एटम, जहां से हाइड्रोजन निकला है वहीं से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं, एकदम कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट, चाहे ऐसे जाए चाहे नीचे की तरफ जाए चाहे सीधा जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद उस चेन का नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां से हाइड्रोजन निकला है। तो ये आसान है, ये अल्केन नहीं है, ये अल्काइल है। क्या है? अल्केन का थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत है। अल्काइल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी कोई टेंशन नहीं देगा, अभी देखो फटाफट तुम हार डालोगे गब्बर सिर की तरह। देखो मैं लिख रहा हूँ CH2, अरे हमारे जमाने में गब्बर भी हुआ करता था, ये तेरे जमाने का शेर है ना। तो ढूंढो कहाँ से हाइड्रोजन गायब है। उधर फर्स्ट देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड 4 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 है, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड मिसिंग है भाई। मतलब यहाँ पे डंडा होना चाहिए, एक तो डंडा पहले से लगा रहेगा, और डंडा अगर नहीं लगा है तो लगा देंगे, लगा दिए। उसके बाद 2 कलर के पेन का यूज करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। लिखो 1 कलर के पेन से, और जो बाकी काम करते हो दूसरे कलर के पेन से। गायब कहाँ से हो? यहाँ से लोकेट कर दिए, स्टार मार दिए, मार दिए। यहाँ से सुन ले भाई, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, ये मिला 3 कार्बन का। तुम बोलोगे नहीं हम यहाँ से लेंगे, 1 2 3 दोनों सही है। कौन सा लू बता? सीधा बोला। क्योंकि देखो यहाँ से लेंगे तो भी 1 2 3 नंबर पे ये लटकेगा CH3, अगर ऐसे ले लेंगे तो 2 नंबर पे CH3 लटक रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद नंबरिंग एक्स्ट्रा, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लिया। ये लाइन हमने तुम्हें समझाने के लिए खींचा, तुम्हें खींच लो तो पेंसिल से या दूसरे पेन से खींच लो, याद रखने के लिए। उसके बाद नंबर डालेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब याद करो मीथेन क्या होता था? CH4 क्या होता था? 1 हाइड्रोजन निकाल दिए तो बन गया CH3, कुछ ऐसा बनता था CH3, 1 हाइड्रोजन निकल गया तो इसका नाम क्या हो जाता था? मिथाइल। मिथाइल हो जाता था। तो सुन, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने चेन सेलेक्ट किया उस चेन को क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन, PC। चेन के अलावा जो कुछ बच गया उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? ये बच गया नहीं है, ये लटकने वाला, इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ये बताया समझ में? पता था ये सब बात? तो देखो जो लंबा कंटिन्यूअस चेन लिया हुआ पेरेंट चेन, और जो चेन के अंदर नहीं आया वो हो गया लटकने वाला प्राणी। तो लटकने वाला प्राणी का नाम बताओ, क्या है? मिथाइल। क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, CH4 होता है मिथाइल। 1 हाइड्रोजन कम हो गया, 1 डंडा मिल गया, मिथाइल हो गया। तो मिथाइल किस नंबर पे लटक रहा है? 2 पे। तो लिखेंगे 2, देखो कैसे लिखेंगे, डैश मिथाइल, कोई गैप नहीं, वर्ड गैप नहीं, 2 मिथाइल हो गया। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 3। तो 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं अल्केन में? प्रोपेन। गैप नहीं देना बीच में, प्रोपेन। ये मिथाइल होगा, मिथेन मत लिख देना। क्यों? क्योंकि लटकने वाले में 1 हाइड्रोजन की कमी है, CH4 होता तब ना मिथेन, और CH4 कभी लटक ही नहीं सकता, CH3 लटकेगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। मजा गया? छापो। बोले थे ना तुम्हें अंदर से फील आ गई कि ये भाई अब सीख रहे हैं रूल के हिसाब से, ये बार रूल के हिसाब से सीखना। और तुम जो पढ़े थे वो रट्टा मार के सीखे थे। क्या हुआ? पूछ, हमसे पूछना, माइक तुरंत क्लियर कर दूंगा। कुछ सर अभी मैंने वो चीज सुना नहीं था कि हमने 2 लगा सकते थे।
ये लटक रहा है ना, लटकने वाला है किस नंबर के कार्बन पे? 2 नंबर के कार्बन पे, तो इसलिए लिखा 2 मिथाइल। जिस नंबर पे लटक रहा है वो पेरेंट, ये लास्ट में जो प्रोपेन लिखा क्यों? पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 3, तो 3 कार्बन होता है प्रोपेन। क्या होता है? अभी समझ में आ गया? तो ये चीज पूछ लिया करो तुरंत, क्योंकि वरना बार बार अटकते रहोगे। इसको बताओ, रट्टा मारे थे ना तुम लोग? था बुक में, ये है सेम, सिखाई नहीं। ये है सेम टू सेम, यही है बुक में। मैं तो एकदम खतरनाक खतरनाक तुम्हें बना के दूंगा, इधर उधर जिधर मर्जी चेन लगा दूंगा, फिर भी तुम कर दोगे। देखो एक मुश्किल वाला देता हूँ, एक मुश्किल वाला देता हूँ। CH, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, और इधर पे भी एक लटका दिया CH3। अब तो दिमाग हैंग मार गया। तो देखो ना, एकदम इजी वे में कर दोगे। देखो मेरी तरफ देखो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले उस कार्बन को ढूंढो जहां से हाइड्रोजन गायब हुआ है, चोरी हुई हाइड्रोजन की। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन लेना है। 1 2 3 4, दूसरा गिन के देखते हैं। 1 2, इधर तो 2 ही हो रहा है और कहीं जाने का रास्ता नहीं। 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट मिला ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया, पहला स्टेप कार्बन को लोकेट किया। यही इसीलिए मैं लिखा दिया हूं, ताकि भूल गए तो पढ़ लेंगे, याद नहीं करना है। दूसरा हमने लॉन्गेस्ट चेन लिया। थर्ड रूल ये कहता है नंबर करेंगे कहां से? जहां से निकला था। ये कार्बन हो गया 1 नंबर का, ये कार्बन 2 नंबर का, ये कार्बन 3 नंबर का, ये कार्बन 4 नंबर का, ये कार्बन 5 नंबर का। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5, मतलब पेंटेन लिखाएगा लास्ट में। ठीक है, चलो लटकने वाले इंसान को ढूंढा जाए तो 2 प्राणी लटक रहा है। एक तो लटक रहा है ये भाई साहब, और एक लटक रहा है ये भाई साहब, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये लटक रहा है 1 नंबर के कार्बन पे, ये लटक रहा है 3 नंबर के कार्बन पे। दोनों सेम चीज लटक रहा है। अगर ये इथेन होता है, ऐसा भी हो सकता था कि ये कोई और चीज लटक रहा होता। तो ये देख रहे दोनों का नाम सेम है, तो 2 बार काहे लिखेंगे? दोनों को डाई लगा के लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? देखो एक लटक रहा है 1 पे, एक लटक रहा है 3 पे, तो 1, 3 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ये समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया। पेरेंट चेन में कितने? 5, तो पेंटेन, PENTANE। हो गया याद? ये सब था ना बुक में, कंफ्यूज होते थे। अगर वहाँ पे कुछ और होता तो 2 होता तो? वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। पहले जो है वो लिख लेते हैं। कहाँ पे 2 होता है? यहाँ पे। अगर कुछ और होता तो? यहाँ पे मान लो, देखो अभी थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा करके लटका देते, ये 3 कार्बन वाला लटक रहा है, तो 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, रिंग के फॉर्म में तो साइक्लोप्रोपेन। अगर यहाँ पे 4 डब्बा वाला लटक रहा होता तो साइक्लोब्यूटेन। 3 कार्बन प्रोपेन होता है ना साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में C आता है पहले, और मीथेन में M आता है बाद में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तब, C पहले M बाद में। तो यहाँ इसका नाम अब क्या हो जाएगा? अभी इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, डैश 1 नंबर पे मिथाइल। पहले मिथाइल नहीं लिखेंगे, पहले साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइक्लो में C आता है पहले, मिथाइल में M आता है, तो जो पहले आता है अल्फाबेट में उसको। ठीक है, मिथाइल। ठीक है, और पेरेंट चेन में 5 पेंटेन। ये हो गया नाम। देखो ना तुरंत बदलाव हो गया। हाँ, वो पेरेंट चेन क्या चेंज नहीं होगा क्या? क्या? क्योंकि उस तरफ से ज्यादा लंबा हो जाएगा। किस तरफ से? ये साइक्लिक फॉर्म में ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए क्लोज कहाँ पे करेंगे? ऐसे ऐसे घूमते रह जाएंगे, ऐसे करके लेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रह जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, पहले वाला की तरह कर देता हूँ। ठीक है, CH3 था, ये था लटका हुआ। समझ गया ना? समझ में आ गया? इसको काट दो। ये समझाया बस तुझे, है ना मजेदार? आगे जितना जाएंगे, जितना तुम क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसा हो जाए, तो उतना नाम बदलेगा। आएगा भले ही 2-3 नंबर का, लेकिन नहीं, ये कोई कर नहीं पाएगा तुम्हारे अलावा। ये भी चैलेंज है, क्योंकि अगर कुछ खतरनाक पूछ दिया रट के जाएगा। अगर रट के जाए सही लग गया तो ले यार, नहीं लगा तो गया बाहर में। फिर इधर से छापेगा, इधर से छापेगा, गलत छापा तो भी छापेगा। अल्काइल अल्काइल सीखे, फिर अल्केन सीखेंगे, उसके बाद तो तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। तुम तो इसके बाद मतलब बोलोगे 90 की आई बोलिए लिख देते हैं, फिर डबल बॉन्ड वाला दे दिए, हो गया खत्म। अगर डबल वाला में बोल दिया हाँ, ट्रिपल वाला दे दिए तो खत्म। वो सीख के आया तो दोनों मिक्स करके दे देंगे, सिंगल डबल ट्रिपल तीनों मिला के दे देंगे। लो इतना हाई लेवल एग्जाम में नहीं जाएगा, एग्जाम में डबल ट्रिपल तक जाएगा। लेकिन तुम अगर सीखना चाहो तो हाई लेवल पे भी ले जा सकते हैं। बिठा दें और दे एग्जाम्पल दीजिए सर। एक और यूनिक सा देते हैं, मजेदार वाला देते हैं। देखो यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब इसमें देखो तुमने 2 लिखा, दोनों में कुछ नया सीखा। एक रिंग लटका दिए तो सीखा ना, इसमें भी तुम नया सीखोगे। देखो
CH एग्जाम्पल 3 CH CH CH2 CH3। देखते हैं ये कौन सही लिखता है। CH3 कौन सही लिख देगा इसका नाम? अरे बाप रे, ये क्या है? अरे बाप रे, ये सबसे आसान है। दिखाओ मैं। नहीं नहीं, ये ना ट्राई करने तो दी। केमिस्ट्री को झेलो नहीं, केमिस्ट्री से खेलो। सही बोल रहे हैं, कोई बच्ची बोल रही है 1 इथाइल 2 मिथाइल ऐसा करके। गलत है। देखो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले चोर को ढूंढो। यहाँ से लॉन्गेस्ट, इधर से मैं ले लेता हूँ 1 2 3। श्वेता बोले कि नहीं मैं इधर से लूंगी 1 2 3। आकांक्षा बोले कि मैं लूंगी 1 2 3 4। सही है, 4 सबसे लॉन्गेस्ट। ये 3 का मिल रहा था, ऐसे जाने से अब बोलेगे ये कि नहीं हम इधर से 4 लेंगे। भाई इधर से क्यों लोगे, स्टार्ट जहाँ लगे वहां से लोगे ना। ठीक है, अब देखो लटकने वाला 2 प्राणी मिला, एक तो ये मिला, एक ये मिला। इस प्राणी का नाम मिथाइल। 2 कार्बन वाला इथाइल। CH3 इथेन होता था, तो CH3 CH2 इथाइल होगा। हाँ बोलो, ये क्या है? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल। अच्छा पहले नंबर डालो 1 2 3 4। मिथाइल का है, ये पूरा लटक रहा है ना इतना। पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन में तो ये पूरा लटक रहा है, इतना थोड़ी लटक रहा है। इसको क्या करोगे? पेरेंट चेन के साथ लटकना चाहिए। पेरेंट चेन अपना ये है, पेरेंट चेन ये है। पेरेंट चेन के साथ 2 लोग लटक रहे हैं। ये जगह में क्या आंसर है? ये जो वाला CH2 और नीचे वाला CH2 ये देखो, ये क्या है? इथेन है। एक हाइड्रोजन कम कर, क्या बन गया? इथाइल बन गया। यही तो देखो लटक रहा है। अरे यार 1 2 बंद करना, पहले पहले काम तो सीख। 1 2 कर रही है। 1 2 1,2 कब डाले थे हम? जब दोनों सेम तरह के थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मिथेन था, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, सेम प्राणी था। यहाँ पे यहाँ इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो 1 2 कैसे लिख सकते हैं? दोनों अलग अलग हो गया। समझ रही है? सही था। ये पता चल गया इथाइल कैसे मैंने दिखाया अभी यहाँ पे लिख के। अब देखो यहाँ पे 1 नंबर पे इथाइल लटक रहा है, 2 नंबर पे मिथाइल लटक रहा है, तो अल्फाबेट में ई आता है पहले या एम? तो पहले ई को लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे। इथाइल कितने पे लटक रहा है? 1। तो 1 इथाइल। ठीक है, और कौन लटक रहा है? 2 नंबर पे मिथाइल। अब श्वेता बोल रहे 1 2 इथाइल। भाई 1 2 कैसे हो जाएगा? मतलब दोनों अलग अलग है ना। हाँ सुनो, यहाँ पे भी अगर देखो, मेरी बात सुनो श्वेता, इधर देख, यहाँ पे भी अगर CH2 CH3 लटक रहा होता, CH2 CH3 लटक रहा था, तो दोनों इथाइल हो जाता। तो लिखते 1,2 डाई इथाइल। आया बात समझ में? अभी आ गया समझ में? तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, कोई गैप नहीं, बस डैश होगा। ठीक है, अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। मजा गया? सुनो, मैं एक चीज गलत बता दिया तुम लोग को, सॉरी इसके लिए। ये अल्काइल ग्रुप है, कभी भी ब्यूटेन नहीं लिखना, सब में ब्यूटाइल ही लिखाएगा। BUTYL, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ब्यूटाइल, ये जो लिखा थे ना पेंटेन, तो PENTYL, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना। ये जो लिखे थे ना प्रोपेन, तो PROPYL, वायल, सब में वायल रहेगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप है। ये ध्यान नहीं देते, देखो ना अल्काइल ग्रुप है ना, अल्केन की तरह नाम लिख दिए, वो अल्केन की तरह हो गया। ठीक है, अल्केन और अल्काइल में फर्क इतना ही है। सुनो, अल्केन और अल्काइल में फर्क इतना है कि ऐ सुनना के थी, अल्काइल में हम वहां से नंबर स्टार्ट करते हैं जहां से हाइड्रोजन निकला होता है, और अल्केन में जहां से मर्जी, मतलब चेन कहीं से भी ले सकते हैं लॉन्गेस्ट। नंबरिंग अपने सिचुएशन को देख के वो भी बताएंगे, रूल है उसका भी। ये थोड़ा सही कर लो सबको। प्रोप सही था, ANE को हटा दो, वायल लगा दो। ANE को हटा दो, वायल, सब में ANE हटा के वायल लगा दो। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है ना। ALK देखो, ALK ANE होता है, तो ANE की जगह पे क्या है? वायल है ना। ये समझे? देखो ALK ANE की जगह पे हमने वायल लिखा है, तो यहाँ पे सब में ANE हटा के वायल लगा दो। ये थोड़ा सा गलती मतलब हो गया मेरे से, ज्यादा ही खुश हो गए थे। हाँ, आपने जहाँ पे CH3 लगाया ना, उसमें अगर ऊपर में अगर CH2 लगाते तो वो 1 2 डाई इथाइल ब्यूटाइल होता है। हाँ वेरी गुड। ये तो अभी बोला, यही तो मैंने बोला, मैंने थोड़ी बोला कि कुछ और। सर छोड़ो सर, थोड़ा और देखना पड़ेगा, फिर और क्वेश्चन है और दे देते हैं, 4 5 डिजिट करा देते हैं। और दीजिए, मजा आता है।
देखो इसको क्यों पढ़ रहे पता है, अल्केन चेन के साथ अल्काइल चेन जाके लटक जाता है। सुनो, इसको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। अल्केन एक चेन होगा, बहुत बड़ा 10 कार्बन का चेन होगा, और उसके अंदर ये जो हमने लिखा था ये पूरा का पूरा जाके लटक जाएगा। ये ऐसे बगल में डंडा लगा हुआ था, लगा था ना, कोई एक अल्केन चेन में ये पूरा का पूरा जाके लटक जाएगा। तो जितने नंबर पे, जैसे 5 नंबर पे लटका, जैसे हमने क्या लिखा था, पहला वाला नाम बताओ, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये वाला चेन मान लो एक हेक्सेन का चेन है, हेक्सेन पता है ना, इसी में मान लो 2 नंबर के कार्बन पे से एक हाइड्रोजन निकला और ये पूरा का पूरा जाके लटक गया, ये ऐसे खुला और जाके लटक गया उसमें, तब उसका नाम क्या होगा, तब उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्सेन। अरे कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला, दिमाग में सोचो। जैसे एक हेक्सेन का चेन था और इसमें 2 नंबर के कार्बन, ये ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन लगे हैं ना, लगे हैं ना, 2 नंबर के कार्बन पे से एक हाइड्रोजन खुला और ये जो था ना, ये वाला चेन था ना, वो पूरा का पूरा जाके यहाँ पे लटक गया। तो क्या लिखेंगे, 1 2, तो 2 नंबर पे कौन लटक रहा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 6 हेक्सेन। बहुत मजेदार चीज है, आगे जाके और भी, ये अभी नहीं है अपने सिलेबस में, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, अल्काइल क्यों पढ़ रहे, पता चल गया, समझी नहीं था या नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, कॉपी दिखा, ये जहाँ पे देखो मैंने एक बॉक्स जैसा बनाया ना, वहाँ पे ये पूरा लगा है ना, ये जाके ऐसे खुल के लटक जाएगा। तब इसका ये कितने नंबर पे लगता है, 2 नंबर पे, इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूट बन जाएगा पूरा का पूरा। ये समझ में आया? आगे डेविड सोच रहा है यार क्यों मार दिया हमको। रंजना समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। चलो एक चेन देता हूँ बेसिक लेवल का, देखो ये आएगा नहीं एग्जाम में, जो मैंने बोला ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम 100 क्या 200% नहीं आएगा, ये बहुत हाई लेवल पे चला गया, पर तुमको तो मैं छोटा छोटा वाला कराऊंगा जो तेरे लिए है, सही है ना। ये देखो मेरी बात सुनो, CH2 CH इसका तुम बताओगे और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सही करोगे। सर आप CS अरे रुक ना, बोल दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, रुक जा। 3 नंबर का CH पे लटक रहा है CH2 CH3, ये बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब डंडा है। और नहीं भी देखो, ये देखो ये इथाइल है, अगर नहीं भी दिए तो भी इथाइल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम चेन में भी इसको ले सकते हो अगर हो रहा है पॉसिबल तो, ठीक है। और रुक जा, कहीं कुछ छूट गया, बहुत कुछ है। ये क्या है? इसमें साइक्लोप्रोपाइल लटका दिया, इस वाले CH पे एक और लटका दिया। अब करो, ये वाला कर दिए तो सारा कर दोगे। सबसे पहले स्टार्ट डालो, मैं डालूं या तुम डालोगे? ये देखो यहाँ से निकला है, लॉन्गेस्ट चेन ले लो। देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6 ले लो, नंबर डालो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। मैं डाल दूं क्या? 2 कलर के पेन यूज करो, लिखने का काम एक कलर से है, नंबर वगैरह लाइन पेरेंट चेन ये सब दूसरे कलर से, तब यार पता चलेगा, वरना कचरा हो जाएगा। मुंह धो के आया कर, 10 मिनट में आ गया। सुनीता को देख के ऐसा लग रहा है ना कि भविष्य में जाके बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगी। मतलब एक होता है ना पर्सनालिटी में थोड़ा डॉक्टर वाला लगना चाहिए ना, ऐसा डॉक्टर लग रहा है। सर सुनिए ना, कंगा सूर्य अपने बारे में नहीं बोले, वो दोस्त है। सर आप सुनिए ना, बनेंगे हाँ। 2 प्रोपाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्साइन। हाँ सर यही है। साइक्लो कहाँ गया? 2 साइक्लो सर, साइक्लो आएगा 2 ना। साइक्लो 3 इथाइल 4 मिथाइल, साइक्लो नहीं, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो प्रोपाइल, उसके बाद 3 इथाइल 4 मिथाइल। ठीक है तो लिख देता हूँ जो तुम लोग बोले वही लिख देता हूँ। 2 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है ना, 3 कार्बन है ना, तो प्रोप लगेगा ना। और बोलो 3 इथाइल 4 मिथाइल। कौन बोलता है तुम लोग 11th नहीं कर सकते, बताओ। 4 पे कौन लटक रहा है? मिथाइल। उसके बाद क्या बोलते हैं, हेक्साइल। हेक्साइल। देखो इधर पे देखो, नंबरिंग करते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वो देखो, यहाँ से कार्बन निकाले, नंबर डालो 1 2 3 4 5 6,
2 नंबर पे लटक रहा है। देखो पहले किसको लिखेंगे, ये नहीं कि जो 2 पे लिखा अगर पहले 2 फिर 3 फिर 4, जी नहीं, ऐसे नहीं सोचिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ये है साइक्लो, सी से स्टार्ट होता है, ये है इथाइल, ई से स्टार्ट होता है, और यह है मिथाइल, एम से। तो पहले सी फिर ई फिर एम। अच्छा सर, हाँ, जिनका अगर इसको खोल के यहाँ लगा दे, इसको खोल के यहाँ लगा दे, तब हो जाएगा 4 साइक्लोप्रोपाइल। आया बात समझ में? 3 इथाइल और 1 मिथाइल। बदल दूं क्या? समझ में आ गया सबको? 1 2 ये नहीं देवजीत सोच रहा है 2 3 4 है तो पहले 2 वाला लिख दिया, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। जी नहीं, इसको खोल के यहाँ, इसको खोल के यहाँ, तो पहले 4 लिखाएगा, क्योंकि सी वाला साइक्लो होता है। समझ में आ गया सबको? किस किस को आ गया? हाथ उठा दो। अरे वाह भाई, इतने अच्छे स्टूडेंट हमारे क्लास के। रीता तुम्हें नहीं आया समझ? नहीं आया? क्या नहीं है? लोकेट कार्बन, पहले कार्बन को लोकेट कर लिया जहां से हाइड्रोजन निकला, ठीक है? क्योंकि देखो हर जगह पे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 है, कंप्लीट है। 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4 है, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 4, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4, हर जगह पे। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3, गायब हुआ है ना यहाँ से? 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 2, सॉरी 1 बॉन्ड इधर 3, और एक ये खाली बॉन्ड है, ये देखो खाली पड़ा है यहाँ से। तो यहाँ पे हमने स्टार डाल दिया। क्या डाल दिया? स्टार। और यहाँ से हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, सबसे लॉन्गेस्ट यही आएगा। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 छोटा पड़ गया। उसके बाद नंबर डाले 1 2 3 4 5 6। अब फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट 3 है। एक तो ये लटक रहा है और एक ये लटक रहा है, 3 लोग लटक रहे हैं। तो किसका नाम पहले लिखे? तो ये क्या है? मिथाइल है। ये क्या है? इथाइल है। ये क्या है? 3 कार्बन का, 1 2 3, तो प्रोपेन होता है, लेकिन लटक रहा है तो प्रोपाइल होगा। लटकने के लिए एक बॉन्ड टूटना पड़ता है, तो प्रोपाइल बन गया। लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। आया बात समझ में? तो साइक्लोप्रोपाइल में सी होता है, इसमें सी आएगा पहले, और इसमें ई आएगा, और इसमें एम आएगा। अल्फाबेट में कौन पहले? ये है ना। तो ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल डैश। 3 नंबर पे लटक रहा है इथाइल, CS2 CS3 इथाइल होता है, तो 3 इथाइल। 4 नंबर पे लटक रहा है मिथाइल, तो 4 मिथाइल। और गैप नहीं है यहाँ पे, स्पेस नहीं है। हेक्सेन, सॉरी हेक्साइल, क्यों? क्योंकि पैरेंट चेन में 6 कार्बन है, लास्ट में पैरेंट चेन का। अभी समझ में आया? ऐसे सीखना। सबने आंसर कर दिया, एक देवजीत और एक रीथा ने नहीं किया। अभी समझ में आया देवजीत? तो और दूं क्या? खाली यही करोगे? अगर सब्स्टिट्यूएंट में प्रोपाइल और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट में पेंटाइल आया तो किसका पहले लिखेंगे? प्रोप या फिर पेंट? ऐसा पेंटाइल तो कभी आता नहीं है, इतना बड़ा आने से तो फिर पैरेंट चेन में वो घुस जाएगा। पैरेंट चेन उसी को लेकर बना देंगे, 5 कार्बन का चेन मिल जाएगा। प्रोपाइल तक लटकता है, ब्यूटाइल भी कभी कभी लटक जाता है। पेंटाइल लटकेगा ना, तो पेंटाइल कब लटकेगा? जब 8-10 चेन कार्बन का चेन होगा। अगर छोटा वाला में लटका तब तो वो वाला बड़ा चेन बन जाएगा, उधर की तरफ ले लेंगे, ठीक है? ऐसा सिचुएशन आएगा। लेकिन इतना बड़ा तुम्हारे में पूछा गया। अगर फिर भी अगर हो गया तो प्रोपाइल, हाँ पहले प्रोपाइल को लिखेंगे फिर पेंटाइल को लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन वो देखेंगे कम। हाँ एक चीज और देखते हैं, पोजीशन भी देखते हैं। अगर 2 सेम चीज लटक जाए तो पोजीशन भी देखते हैं कि कितने नंबर पे लटक रहा है, 2 पे लटक रहा है, 3 पे लटक रहा है। तो ये अल्केन वाला ग्रुप में आएगा, इस चीज को डिस्कस करेंगे। मतलब कार्बन के डिग्री, मतलब डिग्री अभी अल्काइल पढ़ रहे हैं, अल्काइल को समझो, उधर वाला बताएंगे। कभी नंबरिंग इधर से, कभी नंबरिंग इधर से, ये सब भी आएगा। सर इथाइल मिथाइल में नंबरिंग को देखेंगे ना। अभी देखो, एक लिखो, ये छोटा सा दे रहा हूँ, तुम कर दोगे? ये देखो वाह छोटा है। छोटा सा ही तो है। हाँ छोटा ही है। देखो नहीं था, मैं क्या बोलता हूँ? कहाँ से हाइड्रोजन निकला है? जाएगा। देखो इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे खाली है, या डंडा लगा रहे, डंडा लगा रहे मतलब निकला हुआ है, तभी तो डंडा लगा है। हाइड्रोजन टूट के निकल गया, मतलब यहाँ पे स्टार डालेंगे। लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 कार्बन का, 3 ही होगा। सुन ऐसे भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये भी लेंगे तो 3 कार्बन का, ये भी लेंगे तो 3 कार्बन का। कौन सा लोगे बताओ? बीच वाला। बीच वाला लोगे, ठीक है बीच वाला ले लिया। ऊपर वाला भी लेंगे तो भी नेमिंग सेम ही आएगा। ले लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। उसके बाद नंबर डालेंगे 1 2 3। 1 नंबर पे कौन लटक रहा है? ये लटक रहा है और ये लटक रहा है, जो पैरेंट चेन में नहीं है वो, तो दोनों इथाइल है। 1 नंबर पे लटक रहा है तो 1 डाइथाइल नहीं, 1,1 2 बार ना, 1 1 डाई
इथाइल और पेरेंट चेन में 3 तो प्रोपाइल। सही आंसर है। मजा आ गया? 2 लटक रहा है तो इसलिए 2 बार डाल दिया नंबर, 1 पे 1 और 1 पे 1, और 2 लटक रहा है इसलिए डाई। तुम लिखते कि सर 1 इथाइल इस पे डैश 1 इथाइल तो गलत हो जाता। इसी को एक बार समझ में आ गया? ये कुछ तरीका होता है लिखने का जो हमें फॉलो करना होता है। मजा आ गया? और दो या खत्म करें इसको? बस एक और एक अलग ध्यान रहे कि रिंग कभी भी लटकता है तो रिंग पेरेंट चेन में नहीं आता है। जैसे एक छोटा सा दे देता हूँ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? CH CH3 बस इतना ही है। रिंग को कभी भी स्टार मार्क नहीं देंगे, रिंग हमेशा लटकने वाला होगा अल्काइल में, ठीक है? तो यहाँ से कहाँ से निकला है? यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, स्टार मार्क देंगे। पेरेंट चेन 2 ही कार्बन का चेन मिला, 1 और 2। आगे बात समझ में? तो 1 नंबर पे कौन लटक रहा है? साइक्लोहेक्साइल। हेक्सेन है तो हेक्सेन अगर लटकने वाला बनेगा तो हेक्साइल बन जाएगा, रिंग के फॉर्मेट में है तो साइक्लोहेक्साइल। तो लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है? और इथेन मतलब इथेन को हो जाएगा इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ETHYL, ठीक है? ठीक है, खत्म हो गया। अब एल्केन की बात करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्काइल खत्म हो गया। बता दूं? करना है ना? या अगले दिन करें अल्केन का? अगले दिन करते, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर तुम्हें नाम लिखना है तो मैं बहुत सारा भेज दूंगा। देखो एग्जाम में आना ना आना बात की बात है, परंतु अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो 4-5 भेज दूंगा, तुम उसका नाम लिख के आना, ठीक है? फिर आंसर मैं उसका बता दूंगा। मजा आ गया ना? तो सुनो रे, एक दिन अल्केन करेंगे और अल्कीन करेंगे, दोनों सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी तो मेन यही चीज सीखना था। उसके बाद अल्काइन करेंगे, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो 2 दिन, और एक दिन और फंक्शनल ग्रुप तो 6-7 है ना, मतलब 3 दिन करने से पूरा नोमेनक्लेचर खत्म। उसके बाद एक दिन और लगा के कोई एक्स्ट्रा वगैरह कुछ चीज हुआ तो खत्म करके चैप्टर खत्म। तो उसके बाद 7 नंबर है, ये 7 मार्क्स के ना, ये से 6 7 है, तेरे अपने हो गई है मार्क्स, कोई नहीं ले सकता, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही, जाएंगे। देख ले, जल्दी देख के ला।